कुछ जने आए हैं और एक ही ऑफिस में काम करते हैं। ऑफिस में भगवत में वातावरण रहे, इसके लिए पूरा प्रयास रहता है नाम जप करने का। महाराज जी, कारोबार में आसक्ति हटाने का एवं ऑफिस से जो प्रपंच होता है महाराज जी, उससे बचने का क्या उपाय है महाराज जी? किसी भी आसक्ति समस्या को। हटानी नहीं है, कारोबार से आसक्ति हटानी नहीं, उसे पूजा समझना है। आसक्ति हटा देंगे तो कारोबार नहीं हो पाएगा। और कार्य, जब हम भगवान की पूजा, जैसे हम आपसे कहें जाओ आप हमारे लिए दिल्ली जाओ और दिल्ली से आप अमुक चीज खरीद करके लाओ, तो आप बड़े उत्साहित होकर जाएंगे। आपसे कोई पूछेगा कि आप दिल्ली जा रहे हैं, प्रपंच है, तो आपको प्रपंच, ठाकुर सेवा, महाराज ने बोला है ठाकुर जी के लिए मैं जा रहा हूं, ठाकुर जी के लिए कहा, तो आपको कितना भी कष्ट मिले, आप प्रपंच में घुस करके वो काम करके आनंदित रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि संत ने आदेश किया, भगवंत सेवा है। तो बस यही बात मान लो, ऑफिस भगवान की पूजा है। जो हम समाज की सेवा कर रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में हो आप, वो समाज के लिए ही है। समाज की सेवा भगवान की सेवा है। हमारी ऑफिस पूजा गृह है। हम अपनी ऑफिस में ईमानदारी से समाज के प्रति कैसे उनको सुख मिले, इस भाव का बर्ताव रखते हुए हम कोई व्यसन न करें, शराब न पिए, मांस न खाएं, गंदे आचरण न करें, बेईमानी न करें, तो वही पूजा आपको भगवत प्राप्ति करा देगी। देखो, खास बात समझो, श्री रैदास जी महाराज अपना ही कार्य करते थे। कठौता बड़ा सा था, उसी में चमड़े को धोना, उसी से अपना कार्य करते थे। बड़े बड़े योगियों को परास्त कर दिया कठौते के पानी से। बड़े बड़े योगियों को क्यों? राम राम राम। जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान का नाम जप करते हुए कर रहे हैं। तो बड़े बड़े योगियों को चमत्कार के द्वारा परास्त कर दिया उसी कठौते के जल से। क्योंकि बस निरंतर नाम जप और अपने कुल का कर्तव्य कर्म, अपना कर्तव्य कर्म पूजा मानकर। जैसे सदन जी कसाई थे, मांस काट के बेचते थे, पशुओं की हत्या नहीं करते थे, कसाई वाले से मांस ले आते थे, कुल परंपरा का था। और नाम जप करते, इतने सिद्ध संत हुए कि उनकी गाथा गाई गई है। तो हमारा जो कर्म है उसे हम ईमानदारी से यदि करें तो वो पूजा हो जाएगा। और नाम जप कर रहे हैं तो इसी से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमको आसक्ति नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर हम अपने कर्म में आसक्ति नहीं करेंगे, एकाग्रता नहीं करेंगे, तो कर्म पूरा नहीं होगा। जब हमें आपसे मतलब है नहीं तो कैसे पूरा हो जाएगा? हमें मतलब है, क्योंकि ये हमारी पूजा है। हम इसको बड़े मनोयोग से करेंगे, एकाग्रता से करेंगे, और उसका परिणाम चाहेंगे कि समाज को सुख मिले, और उसका परिणाम चाहेंगे कि भगवान प्रसन्न हो। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है।